नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर देश का छात्र अपने भविष्य की चिंता करे, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाए, शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न पूछे और शिक्षा मंत्री से जवाब मांगे, तो क्या वो आतंकवादी हो जाता है? क्योंकि भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इसी एक जवाब ने पूरे देश के सामने विवाद खड़ा कर दिया। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने दहशतवादी और बी टीम बता दिया। अब जरा सोचिए, जिस देश में लाखों छात्र रात रात भर जाकर परीक्षा की तैयारी करते हैं, जहां एक सीट के लिए हजारों उम्मीदवार संघर्ष करते हैं, वहां अगर कोई छात्र परीक्षा में धांधली के खिलाफ आवाज उठाए और उसे आतंकियों की टीम कहा जाए तो ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पूरे छात्र समुदाय का अपमान है। आज सवाल ये नहीं है कि प्रदर्शन कौन कर रहा है, सवाल ये है कि आखिर छात्रों में इतना गुस्सा क्यों है। पिछले कई वर्षों में देश में दर्जनों प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है, कई परीक्षाएं रद्द हुई हैं, कई बार री एग्जाम कराए गए हैं। युवाओं ने पूछा कि जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने पूछा कि हर बार गलती सिस्टम की होती है, लेकिन सजा छात्रों को क्यों मिलती है। उन्होंने पूछा कि आखिर शिक्षा मंत्रालय जवाब दे क्यों नहीं है, लेकिन जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वालों पर ही हमला शुरू हो जाता है। आज जंतर मंतर पर बैठे छात्र इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, अगर शिक्षा व्यवस्था लगातार विफल हो रही है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन सरकार के कुछ नेताओं को ये मांग भी बगावत नजर आती है। क्या लोकतंत्र में इस्तीफा मांगना अपराध है? क्या किसी मंत्री से जवाब मांगना राष्ट्र विरोधी गतिविधि है? अगर नहीं, तो फिर छात्रों को आतंकवादियों की बी टीम कहने का क्या मतलब है? इतिहास गवाह है कि इस देश में जब भी जनता ने सत्ता से सवाल पूछा है, उसे किसी न किसी नाम से बदनाम करने की कोशिश की गई है। कभी आंदोलनकारियों को देशद्रोही कहा गया है, कभी उन्हें अर्बन नक्सल बताया गया है, कभी उन्हें खालिस्तानी कहा गया है, और अब जब छात्र आतंकवादियों के बी टीम घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन एक और सवाल है, अगर जंतर मंतर पर बैठे लोग सच में इतने खतरनाक हैं तो सरकार उन्हें प्रदर्शन करने क्यों दे रही है? अगर वे आतंकवादियों की बी टीम है तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? और अगर वे सिर्फ छात्र हैं तो फिर उन पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? असल में ये गुस्सा छात्रों का नहीं है, सरकार की असहजता का संकेत है। क्योंकि युवा अब सवाल पूछ रहे हैं। वे सवाल पूछ रहे हैं कि पेपर लीक क्यों नहीं रुकते हैं। वे सवाल पूछ रहे हैं कि हर बार परीक्षा प्रणाली क्यों फेल हो जाती है। वे पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी मेहनत का मूल्य कौन लौटाएगा। जंतर मंतर की तस्वीरें बताती हैं कि बारिश आई, तेज हवाएं चली, मंच उखड़ गए, पोस्टर उड़ गए, लेकिन छात्र डटे रहे। वे डटे रहे क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि उनके भविष्य की लड़ाई है। एक तरफ लाखों युवा नौकरी और शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग उनके सवालों को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। देश का युवा रोजगार चाहता है, देश का युवा निष्पक्ष परीक्षा चाहता है, देश का युवा पारदर्शिता चाहता है, लेकिन उसे बदले में मिल रहे हैं आरोप, तंज और बयान। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ जनता सवाल पूछ सकती है। अगर छात्र सवाल नहीं पूछते तो कौन पूछेगा? अगर युवा अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और अगर मंत्री जवाब नहीं देंगे तो जवाबदेही किसकी होगी? आज ये लड़ाई किसी एक परीक्षा की नहीं है, ये लड़ाई उस भरोसे की है जो हर छात्र अपने सिस्टम पर करता है। ये लड़ाई उस सपने की है जिसे लेकर लाखों परिवार अपनी बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं। और ये लड़ाई उस सम्मान की है जो देश के युवाओं को मिलना चाहिए। सत्ता बदलती रहती है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश का भविष्य उसके छात्र होते हैं। इसलिए छात्रों को दुश्मन नहीं, लोकतंत्र की ताकत समझिए, उनके सवालों का जवाब दीजिए, उनकी बात सुनिए, क्योंकि सवाल पूछना आतंकवाद नहीं होता है। सवाल पूछना लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या छात्रों के आतंकियों की बी टीम कहना उचित है या फिर ये युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।